उद्धव और राज ठाकरे की चुनाव आयोग के खिलाफ रैली को बड़ा झटका। मुंबई पुलिस ने विपक्ष के चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च को नहीं दी परमिशन। सत्ता में आते ही चुनाव आयोग के खिलाफ दर्ज करेंगे केस, बोले उद्धव ठाकरे। वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर अब उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे ने बनाया था महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने का प्लान और कहा था कि हम चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के करेंगे बड़ा मार्च और निकलेंगे सड़कों पर। इसी मार्च को अब मुंबई पुलिस ने बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने नहीं दी है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और महागठबंधन के इस महारैली को परमिशन, जो कि आज ये मार्च होने वाला था। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इसके बाद अब लगातार जो यूबीटी के नेता हैं, एमएनसी के नेता हैं, मनसे के जो नेता हैं, उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और अब वो चुनाव आयोग को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर अब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में गलतियों को ठीक नहीं करता है तो विपक्ष को मिलकर ये तय करना होगा कि स्थानीय निकाय चुनाव होने देंगे या चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग मतदाता सूची में गलतियों को दूर किए बिना ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा पाएगा और मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट आचरण और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जाने चाहिए। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये तमाम बयान आज चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ दिए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी अजगर तक बता दिया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार भड़ास निकाली जा रही है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, चाहे फिर वो एमवीए हो या फिर एमएनएस हो या फिर कांग्रेस के नेता हो। इसी के साथ साथ मुंबई में आज जो एमवीए और एमएनएस की चुनाव आयोग के खिलाफ रैली होने जा रही थी, उसे तो साथ पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, पर परमिशन ना मिलने के बावजूद भी दोनों भाई आज प्रदर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। और पुलिस के ना परमिशन दिए जाने को लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम का बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता राम कदम। नहीं, प्रशासन नियमों के तहत प्रशासन उन्होंने अनुमति मांगी है तो जरूर प्रशासन नियमों के तहत उन्हें अनुमति देगा, पर जिस आधार पर वे मोर्चा निकालने की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा भ्रम फैलाने का मोर्चा है, पूरी नौटंकी है, कोई सत्यता नहीं। मोर्चा जिस बात के लिए उसका एक बिंदु बताया, जो पॉइंट उन्होंने बताया किस प्रकार से झूठ है हमने बता दिया पूरे देश को। राम कदम का बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए और पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, ये तमाम बातें कही हैं। पर इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मुंबई की पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दी गई है एमएनएस और एमवीए के लिए, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता हिस्सा लेने वाले थे इस मार्च में, जो कि आज बात करें यहाँ पर जो लगातार रैली की जा रही है, जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं देश भर में कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है और काफी ज्यादा वोट चोरी हो रही है। इसी मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष। और इसी बीच अब यूबीटी के नेता आनंद दुबे का भी बयान सामने आया है, जो पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। आनंद दुबे कह रहे हैं कि पुलिस परमिशन दे या ना दे, हम तो आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में सरकार और चुनाव आयोग को सबक भी सिखाएंगे। सुनिए आनंद दुबे का ये बयान। देखिए, जब कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन होता है तो उसके लिए परमिशन दें चाहे मत दें, हम आंदोलन करते हैं। इसी मुंबई की इस पावन धरती से 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। आज इसी मुंबई से 2025 में 1 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लगने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मतदाता सूची में गड़बड़ी है,
जिस प्रकार बार बार कहने पर भी चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, जिस बार हमेशा की तरह इस बार भी हमें बार बार एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हम कहां जाएं? हमने तय किया है कि मुंबई की जनता के साथ मिलकर इन डकैतों को पकड़वाने का काम करेंगे, इन चोरों को पकड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि मुंबई के लिए 106 हुतात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुंबई हमें दान में या मुफ्त में नहीं मिली है, खैरात में। इसके लिए खून पसीना एक किया गया है। इस मुंबई को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, शरद पवार जी और भी सहयोगी दल, कांग्रेस के नेता, सीपीएम सीपीआई के नेता, सब कंधे से कंधा मिलाकर आज यहां 1 बजे फैशन स्ट्रीट पर जमा हो रहे हैं, ताकि अपनी आवाज को दिल्ली तक हम पहुंचा सकें। रही बात परमिशन की, हमने परमिशन मांगी है, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने हमारे जज्बात को परमिशन नहीं रोका है। हमारा जो जज्बा है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में शिव सैनिक और मन सैनिक जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और हमें पूरा विश्वास है कि आज मुंबई में एक ऐतिहासिक प्रचंड रैली देखने को आपको मिलेगी। आने वाले समय में ये जो सरकार है और ये जो चुनाव आयोग है, इन दोनों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप कब तक हमको गुमराह करोगे, कब तक हमको बरगलाओगे। एक न एक दिन आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने गद्दी चोरी से हथियाई है, धांधली करके हथियाई है, भ्रष्टाचार करके हथियाई है। ये आज हम साबित करके तो देखिए, पुलिस की परमिशन ना मिलने के बावजूद भी एमवीए और मनसे के तमाम कार्यकर्ता इस टाइम पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से अब सड़कों पर ये धरना प्रदर्शन, यानी कि अगर हम जो मार्च कहें, ये ट्रूथ मार्च जिसको नाम दिया गया है, ये किया जा रहा है। पर अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर अब मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि मुंबई पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, पर उसके बावजूद भी अब ये यहाँ पर मार्च किया जा रहा है। और इसी मार्च के लिए उद्धव ठाकरे और उनके तमाम नेता अपने घरों से भी निकल चुके हैं। और इसके बाद क्या एक्शन लेगी मुंबई पुलिस, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि मुंबई पुलिस के ना परमिशन दिए जाने को लेकर आज जो एमएनएस और मनसे के, यानी कि जो एमएनएस और एमवीए के जो तमाम समर्थक हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की वजह से ही वहां की पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इलेक्शन कमीशन की बात यहां पर करें तो ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। और जब चुनाव आयोग के द्वारा इन पार्टियों से, राहुल गांधी से सबूत मांगे गए और कहा कि कुछ सबूत लाकर पेश कीजिए कि किस तरीके से चोरी हुई है, जिसके बाद कोई भी सबूत या प्रूफ चुनाव आयोग को सबमिट नहीं किया गया है, पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और इसी के बीच आदित्य ठाकरे ने भी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कई बड़े बयान चुनाव आयोग को लेकर पिछले दिनों दिए हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि स्थानीय चुनावों को लेकर लगातार मनसे और एमवीए का कहना है कि हम देखेंगे कि स्थानीय चुनाव होंगे या नहीं होंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि देखिए बीएमसी के चुनाव भी हैं महाराष्ट्र में, जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार में हुए चुनाव, यानी कि जो राज्य सरकार के चुनाव थे, जो विधानसभा के चुनाव थे, वो महाराष्ट्र में हो चुके हैं, और बंपर सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाई है। और इसी सरकार बनाने को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बनाई है, और तब से ही कई बार इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।